नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल हम अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों की बात कर रहे हैं और उसी क्रम में आज बात करेंगे शनि के नक्षत्रों के बारे में। शनि के नक्षत्र कौन से होते हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है और अगर उन नक्षत्रों से आपका संबंध है तो जीवन पर इसका कैसा असर पड़ेगा, आज इसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं शनि के पहले नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। देखिए, पुष्य नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि के अंतर्गत आता है और पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना, नॉरिशमेंट। इसको सारे नक्षत्रों में सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र वालों के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति पाई जाती है और इस नक्षत्र के लोगों के अंदर उन्नति और विकास की क्षमता होती है। पुष्य नक्षत्र वालों की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से, किसी भी निगेटिव सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। पुष्य नक्षत्र वालों की कमजोरी ये है कि कभी कभी ये लोग बड़े ईर्ष्यालु और बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र वालों को मित्र बनाने में और संबंध बनाने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो पुष्य नक्षत्र एक बहुत पवित्र नक्षत्र है, लेकिन एक बात आप जाने रहिए कि पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं कर सकते। विवाह करने के लिए पुष्य नक्षत्र को अच्छा नहीं समझा जाता और ऐसा मानते हैं कि इस नक्षत्र में विवाह करने के परिणाम अच्छे नहीं होते। लेकिन बाकी सारे पवित्र काम, सारे धार्मिक अनुष्ठान, सारी पूजा पाठ वो पुष्य नक्षत्र में करना बहुत शुभ होता है। अब जानते हैं शनि के दूसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र पूरी तरह से वृश्चिक राशि के अंदर आता है। इसको सफलता का और संपन्नता का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के लोग बड़े साहसी और बड़े शक्तिशाली होते हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र वाले अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर के प्रयास करें तो जन्म स्थान से दूर या विदेशी भूमि पर जाकर के इनको बहुत सफलता मिलती है। इनको संबंधों को और रिश्तों को समझने की और निभाने की समझ होती है। अपने दृढ़ निश्चय से, अपने संकल्प से अनुराधा नक्षत्र के लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इनकी कमी ये है, इनकी कमजोरी ये है कि कभी कभी ये लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपनी स्थिति से जल्दी संतुष्ट नहीं होते। हमेशा अपनी स्थिति से इनके मन में असंतोष रहता है। ये लोग काले जादू के, नशे के और गंभीर अवसाद, सीवियर डिप्रेशन के शिकार भी कभी कभी हो जाते हैं। अब अगर आपका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है तो आपकी राशि होगी वृश्चिक, यानी जहां पर चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर होगा।
लेकिन अनुराधा नक्षत्र सफलता का नक्षत्र है, संपन्नता का नक्षत्र है। तो वृश्चिक राशि होने के बावजूद भी चंद्रमा सामान्यतः अनुराधा नक्षत्र में होने पर जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करता है। अब जानते हैं शनि के तीसरे नक्षत्र के बारे में। और शनिदेव का तीसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरीके से मीन राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के अंदर अग्नि की, फायर की ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा पाई जाती है। ये नक्षत्र युद्ध का और रक्षा का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के लोग आनंद वाले, उदार और धनवान होते हैं। इनके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और अद्भुत ज्ञान पाया जाता है। इस नक्षत्र की महिलाओं के अंदर माता लक्ष्मी के समान गुण देखे गए हैं। यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो जहां जाती हैं वहां पर संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि पैदा करती हैं। कभी कभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग बड़े क्रोधी, बड़े आलसी और बड़े लापरवाह हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग काम भाव में और नशे में भी लिप्त हो जाते हैं। इस बात की संभावना भी इनके जीवन में बनती है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।